नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सुरोटिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। और हमने जैसा कि थंबनेल में पढ़ा कि थंबनेल में देखा है कि 2D आकृतियों का विश्लेषण हम करेंगे आज क्षेत्रफल के आधार पर। 2D आकृतियों का हम विश्लेषण करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर तथा द्विविमीय आकृतियों का विश्लेषण हम करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। अब द्विविमीय आकृतियों का हम विश्लेषण करेंगे क्षेत्रफल पर कि इनका क्षेत्रफल क्या क्या होता है। तो हम पहले देखेंगे द्विविमीय आकृतियां हैं कौन कौन सी। तो द्विविमीय आकृतियों में है नंबर 1 पर त्रिभुज, नंबर 1 पर है दूसरे पर है आयत, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। ज्यादातर हम इन चार ही आकृतियों को हम पढ़ते हैं द्विविमीय आकृतियों में। अर्थात द्विविमीय आकृति कौन सी आकृति हैं जो समतल पर बनाई जा सकती हैं, अर्थात इनमें सिर्फ दो विमाएं होती हैं, लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, दो ही विमाएं, लंबाई और चौड़ाई, दो विमाएं होती हैं, या लंबाई या ऊंचाई। तो दो विमाएं होंगी इनमें। तो देखते हैं कि इनकी क्षेत्रफल के आधार पर इनकी क्या क्या इनमें सिमिलरिटी आती है, क्या क्या समानताएं हैं। तो देखो, पहली बात हम देखेंगे, यदि हम त्रिभुज का देखें तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आयत का देखेंगे तो आयत में भी आधार गुना ऊंचाई, या फिर से लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। इसे लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग में देखेंगे तो वर्ग में क्या है, लंबाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोनों सब सेम होती हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं भुजा का वर्ग अथवा भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, वृत्त, और वृत्त का क्या है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होता है वृत्त की त्रिज्या। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा है, क्या दिख रहा है हमें, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे भी लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई है चौड़ाई, ऊंचाई है चौड़ाई। यहाँ पे भी भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आर त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग है। तो हम देखते हैं कि द्विविमीय आकृतियों में क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है, स्क्वायर की टर्म्स में आता है। अर्थात इसमें लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करना पड़ता है, तब जाके हमें क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है। द्विविमीय आकृति में क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा सतह पर घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल है। जैसे मान लो ये आयत है, अब इसके द्वारा इस बोर्ड पर घेरा गया स्थान ही इसका क्षेत्रफल है। हमने अभी तक क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल, तो हमने एक चीज तो देख ली, अभी तक हमने देखा कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई या लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर ही बनेगा। यदि मान लो सेंटीमीटर तो वही सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यदि यहाँ पे लंबाई भी भाई आधार भी यदि सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो वही सेंटीमीटर में बनेगा। यहाँ पे भी वही सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे बताना क्या चाह रहा हूं मैं, इससे मैं एक रिलेशन बताना चाह रहा हूं आपको कि हमें कई बार की तो बहुत समस्या होती है सूत्रों को याद करने में या फिर समझने में कि कैसे सूत्र आए और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बारे में तो हम इतना नहीं जानेंगे, लेकिन हम अपने याद करने के तरीकों में थोड़ा सा इजाफा करेंगे ताकि हम जल्दी से समझ पाए, और जब भी हमारी किसी एग्जाम में ये चीजें आए तो हम इजीली इनको कर पाए। तक हमने पढ़ा है कि हमने सभी के क्षेत्रफल के सूत्र देखे और उन्हें थोड़ा समझा। अब देखते हैं हम आयत।
आयत वह आकृति है, आयत वह आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत वह आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये है आयत, यहाँ पे प्रत्येक कोण इसका समकोण है। अब देखो हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लंबाई होगी इसकी a और यहाँ पे इसकी चौड़ाई होगी b। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो यदि यहाँ की इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा a गुना b, यही तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा a गुना b होगा। अभी देखो आप, यदि मान लो यहां से यहां पर और यहां से यहां पर मैं मिला दूं तो यहाँ पे जैसे बिंदु अभी a b c और d, अभी यहाँ पे मैं बिंदु e बना दूंगा। यहाँ पे मैंने बिंदु बना दिया e। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है ए बी ई त्रिभुज का, ए बी ई त्रिभुज का निर्माण हो गया है। मेरे दोस्तों आप इस चीज को समझो, जब हमने ए बी ई त्रिभुज का निर्माण किया है तो ये क्या है, आयत में, आयत के कितने हिस्से हुए, 1 2 और 3, कितने हिस्से हुए दोस्तों, 3 हिस्से हुए, 3 हिस्से इसके हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं इसकी चौड़ाई लंबाई कहाँ पे है, भाई इसकी लंबाई यहाँ पे है। यदि इस चीज को हम देखें तो कितने हिस्से हो जाते हैं इसके, 4 हिस्से हो जाते हैं, जिनमें से हमें 2 हिस्से नहीं लेने हैं और 2 हिस्से लेने हैं। मेरे दोस्तों हमें क्या करना है, इसके 2 हिस्से लेने हैं और 2 हिस्से नहीं लेने हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1 2 3 4, तो अब क्या मैं इसको रख सकता हूँ, 4 में से हमने 2 लिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूँ 1/2, इसका आधा। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल था ना ये आयत, तो इसका आधा लिख सकता हूं ना, a गुना b। दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं उसको 1/2, 1/2, क्योंकि 1 2 3 4, 4 में से हमने कितने हिस्से लिए, 2 हिस्से लेने हैं हमें, तो 2 हिस्से ले लिए, तो मतलब 4 के 2, 1/2 हिस्से ले लिए हमने, तो 1/2 और b इंटू a। तो अब देखो आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल में बस क्या है, आधा होगा। यदि यहां से एक संबंध भी लिखेंगे हम, अभी जानेंगे उस संबंध को, लेकिन अभी आप ये समझो, क्या ये समझ पाए, हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी सी डी एक आयत लिया। आयत क्या है, आयत क्या है, आयत वह आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तथा मतलब लंबाई और चौड़ाई मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखिए इसकी भुजा है a, तो ऊपर वाली b होगी, और ये b है तो ये भी b होगी। इसका हमने क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ रखा है, क्या है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समतल सतह पर घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसके द्वारा कौन सा स्थान घेरा गया होगा, a गुना b, a गुना b, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों हम आयत का क्षेत्रफल जान चुके हैं यहाँ पर, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे सी डी का मध्य बिंदु लिया, CD का मध्य बिंदु लिया और AB से हमने रेखा बनाई और ABE त्रिभुज का हमने निर्माण किया, ABE त्रिभुज का निर्माण किया। हम जानते हैं ABE त्रिभुज में आधार A ही रहेगा, जो कि इस आयत का आधार था, और ऊंचाई B ही रहेगी, जो कि इस आयत की ऊंचाई थी। अब हमने इसको 1 2 3 और 4 4 भागों में त्रिभुज बढ़ गया है, मतलब आयत बढ़ गया है, और 4 हिस्सों में से हमने 1 और 2 हिस्से लिए हैं, इसलिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वही हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। दोस्तों हमने अभी तक यहाँ तक समझा है, इसी चीज को हम एक बार फिर से समझेंगे। क्या था, आयत हमने बनाया सबसे पहले, आयत
हमने बनाया एक आयत। अब देखो दोस्तों, ये आयत है, इसकी एक भुजा ए है और एक भुजा बी थी, और हमने क्या सीखा था इसमें, किसका क्षेत्रफल होता है, आयत क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और ये क्या था, ए गुना बी था, ये ए गुना बी था। अब देखो दोस्तों, हमने अभी सीखा था इसके 4 हिस्से करके, आयत के हमने 4 हिस्से किए थे, लेकिन अभी हम देखेंगे, यदि किसी की समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख सकता है। यदि मान लो मैं आयत के इस विकर्ण को इससे मिला दूं, अब मैं आयत के विकर्ण को मिला दूं, अब देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, दो समान आकार के त्रिभुज बन जाएंगे, और दोनों त्रिभुजों में से यदि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 वही आधार गुना ऊंचाई, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए गुना बी, 1/2 एक और दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में से यदि हम एक हिस्सा ले रहे हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देख रहे हैं हम कि आयत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आयत का क्षेत्रफल वही ए गुना बी था, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो दोस्तों हम यहां से एक संबंध निकाल सकते हैं, क्या संबंध है, नोट डाल के लिखना ही ना यहाँ पे हमें, यदि किसी आयत और त्रिभुज की त्रिभुज का आधार और ऊंचाई समान हो, तो यदि किसी आयत और त्रिभुज की आधार और ऊंचाई समान हो तो आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा, क्या होगा, 2 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों ये लाइन हमें याद रखनी है, क्या है, यदि किसी आयत और त्रिभुज की आधार और ऊंचाई समान है, आधार और ऊंचाई समान है, तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल दुगना होगा, किससे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। यहां तक हमने ये चीज समझ ली है कि त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में क्या संबंध है। हमने देखा कि इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई समान आ रहा है, लेकिन इससे इसका आधा होगा, और इस प्रकार से हमें ये भी पता लग रहा है कि इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि दो भुजाएं हैं आपस में गुना हो रही हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे से हमें ये चीज याद भी रहेगी। इससे आगे हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग में संबंध। तो यहां तक हमने पढ़ ही रखा है, आयत तो हमने पढ़ी लिया, आयत क्या है, ए और बी। आयत वह आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में क्या है, वर्ग वह आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। चारों भुजाएं
बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। यदि यह आयत और यह है वर्ग, इसमें लिख लेते हैं आयत और इसे ये क्या है वर्ग, ये आयत है और ये वर्ग है। दोस्तों हमने अभी तक देखा कि आयत का क्षेत्रफल क्या था, आधार गुना ऊंचाई, तो a इंटू बी, हमने यही तो पढ़ा था, a इंटू इसकी तो क्या होगा a गुना बी, इसकी लंबाई a है इसकी b है तो a गुना b हो जाएगा इसका क्षेत्रफल आयत का। अभी हम देख रहे हैं यदि इसका क्या है a और इसका भी a, तो ये भी a और ये भी a, यही तो होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ये तो होता है भुजा का स्क्वायर। अब दोस्तों देखो हम यहाँ पे जानते हैं यदि मान लो आयत की कोई ऐसा आयत हो जिसका आधार और ऊंचाई बराबर हो, जिसका आधार और ऊंचाई बराबर हो, मान लो इसी में देख लेते हैं यदि a बराबर b हो, यदि a बराबर b हो, यदि a बराबर b हो तो आयत क्या बन जाएगा, आयत क्या बन जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा, बनेगा या नहीं। यदि आधार और ऊंचाई बराबर हो जाए किसी आयत की तो वो किस क्या होगा, वह वर्ग होगा। यदि किसी आयत की आधार और ऊंचाई सेम बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। और इसी प्रकार से उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि a गुना a होगा। भाई यदि मान लो आयत में क्या हो, यदि मान लो आयत में क्या हो, आयत की कोई ऐसा आयत बना ले हम जिसकी आधार भी ये हो और इसकी ऊंचाई भी वो ये हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा a गुना a, तो वही a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा इस प्रकार से एक वर्ग बन जाएगा। मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा। अभी तक आपने देखा, तो अभी देखो ये भी किसमें आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोस्तों हम द्विमीय आकृतियों में ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी और आज भी देख रहे हैं प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल किसमें आता है, द्विमीय आकृतियों का सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त किया जाता है, ये चीज हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल के बारे में हमने देख लिया है, आयत पढ़ लिया है, त्रिभुज पढ़ लिया है और वर्ग भी पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं वृत्त के बारे में, आगे चल के हम देखते हैं वृत्त। अभी क्या है वृत्त, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, स्मॉल r है। दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आर स्क्वायर की टर्म में, आर स्क्वायर की टर्म में आ रहा है। इसका अर्थ मतलब क्या है कि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक देख लिया कि चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, सभी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। और इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आता है कि इसमें किसी भी भुजा या फिर यदि भुजा का आपस में गुना होता है, यदि त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर होगा। यदि कोई एक समान भुजाएं, दोस्तों यहाँ तक हमारी बात समझ में आ चुकी है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे जब हम वृत्त पढ़ेंगे, कहाँ से ये फॉर्मूला आता है और कैसे इसको व्युत्पन्न किया जाता है और कैसे इससे क्षेत्रफल निकाला जाता है। पाई का मान 22/7 है, कैसे आया है, 22/7 है या इसे मानते हैं। 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हमने जो पढ़ा वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार को और बड़ा करें। धन्यवाद।